आपको याद होगा 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को कहा था कि एलजी साहब थोड़ा चिल कीजिए और अपने सुपर बॉस को भी कहिए कि थोड़ा चिल करें। इतने लव लेटर तो मेरी पत्नी ने मुझे आज तक नहीं लिखे हैं जितने 6 महीने में मुझे आप लिख चुके हैं। इतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती जितना आप डांटते हैं। तो इसके जवाब में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 6 पन्नों की लंबी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और इसमें लिखा है कि मुझे आशा है कि आप सही मायनों में इसे एक अभिभावक से प्राप्त कर्तव्य पत्र के रूप में स्वीकार करेंगे, प्रेम पत्र के रूप में नहीं, जैसा कि आपने कहा था। तो इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके फिर कहा है कि आज एक और लव लेटर आया है। तो ये जिसको उपराज्यपाल कर्तव्य पत्र बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेम पत्र बोल रहे हैं, इसमें है क्या? ये 6 पन्नों की लंबी एक चिट्ठी लिखी है और उपराज्यपाल ने इसमें जब से वो आए हैं, मई में वो आए थे और अब तक जो भी उन्होंने अलग अलग फैसले लिए या अलग अलग कम्युनिकेशन मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने किया, जिसको लेके विवाद हुआ, जिसके या फिर दोनों के बीच में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में तनाव हुआ या दोनों के संबंध खराब हुए, ऐसे 11 फैसलों की या संवाद की जानकारी जो है वो उसमें दे रहे हैं, जिसमें एक्साइज मामले की जो जांच के आदेश दिए गए उसके बारे में कहा जा रहा है। क्लासरूम निर्माण के मामले में जो सीवीसी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया उसके बारे में बताया जा रहा है कि बिजली सब्सिडी मामले में जो जांच के आदेश दिए हैं उसके बारे में जो है ये उपराज्यपाल जो हैं बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो लंबी चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है कि जो आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद उपराज्यपाल जो हैं उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ऐसी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर अब बहुत कुछ हो रहा है तो इसलिए शायद ये बातें जो है मायने ना रखें। उन्होंने लिखा है कि आरोप भी लगाए हैं कि आपकी शासन व्यवस्था विज्ञापनों तथा भाषणों के बल पर चल रही है। जब मैंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपको इन कमियों से अवगत कराते हुए इनके निवारण का अनुरोध किया तो आपने और आपके सहयोगियों ने उन विषयों पर जवाब ना देकर न सिर्फ लोगों को गुमराह किया बल्कि आदतन तथ्यहीन और व्यक्तिगत आरोप भी लगाए। मनीष सिसोदिया के तथ्यविहीन पत्रों एवं अपनी पार्टी के अनेक नेताओं के भ्रामक तथा अनर्गल बयानों का आप संज्ञान और संदर्भ लें। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पत्र लिखकर आपको जिन विषयों से अवगत कराया गया वो सभी दिल्ली के आम नागरिकों की भलाई और प्रशासन से जुड़े मुद्दे थे। आपको विधिवत अवगत कराए गए आम लोगों की जिंदगी से जुड़े विषयों पर मुझे या दिल्ली की जनता को आपसे अभी तक कोई संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने उपराज्यपाल के रूप में किसी भी सरकारी विभाग अथवा निकाय में भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और पारदर्शिता के विरुद्ध त्वरित और समुचित कार्रवाई की है, ये उन्होंने अपने इसमें लिखा है। और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में मैं पूर्णतया निष्पक्ष और कर्तव्यनिष्ठ रहा हूं। ये जो लंबी चिट्ठी लिखी है इसमें आरोप भी लगाए हैं और अपने 11 वो काम या संवाद भी गिनवाए जिसकी वजह से मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार के बीच में विवाद हुआ। साथ में उन्होंने मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाए थे कि दिल्ली नगर निगम में 6,000 करोड़ का टोल टैक्स घोटाला हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमले कर रही है कि हमने 2 महीने पहले भी कहा था, उसमें तो आपने जांच के आदेश नहीं दिए, लेकिन आप जो है बस केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच बैठा रहे हो। तो इसके बारे में भी उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि इस मामले से जुड़े तथ्यों पर संबंध अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया और एजेंसी के विरुद्ध लंबित देय यानी पेंडिंग ड्यूज की वसूली के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामला जो है अलग अलग कोर्ट में भी चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि टोल टैक्स घोटाला हुआ है 6,000 करोड़ का बीजेपी के शासन के दौरान दिल्ली नगर निगम में, जिसमें जो टैक्स वसूल करने वाली कंपनी थी उसने जो टेंडर अमाउंट था जो उसको जमा करना था शुरू में तो दिया, 1200 करोड़ रुपए सालाना की बात उसमें की गई थी, लेकिन बाद में एमसीडी के अधिकारियों के साथ या नेतृत्व के साथ में मिलकर जो है उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया और इस कंपनी पर एमसीडी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की और ना इसको जो है ब्लैकलिस्ट किया गया। 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। यह आरोप था मनीष सिसोदिया का। और आगे चल के उन्होंने ये बताया कि 1200 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ था 2017 में
2021 में जब 4 साल बीत गए, यानी कि वाहनों की संख्या उनके हिसाब से बड़ी होगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, वाहनों की संख्या बढ़ती रहती है, तो तब जो है 786 करोड़ रुपए में टेंडर जो है फिर से एक नई कंपनी को दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस कंपनी में भी पुरानी कंपनी वाले ही डायरेक्टर्स थे। तो कुल मिलाकर ये उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद चल रहा है। अब आप खुद सोचें और खुद एक फैसला करें कि इस तरह के संवाद को आप क्या कहेंगे, कर्तव्य पत्र जैसा कि उपराज्यपाल अपनी चिट्ठी में कह रहे हैं, या फिर प्रेम पत्र जैसा कि एक मुख्यमंत्री अपने ट्वीट में कह रहे हैं। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।